ओके, तो हमारा टॉपिक है सेट्स। तो सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? सेट्स कोई भी ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, किसी भी चीज का एक कलेक्शन होता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को हम हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। 1 2 3 4 इन्हें हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और ये जो एक एक चीज है इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये मैंने अभी बताया। अब अगर 1 ए का एक एलिमेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। ये है बिलोंग्स टू का सिंबल। अब हम एक नंबर लेते हैं 5। अब हम कहेंगे, अब देखो इस सेट में कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, तो 5 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये तो मैंने सेट्स का एक एग्जाम्पल दे दिया। अब हम सेट्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर। अब हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर, सारे इंटीजर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 लेके इन्फिनिटी तक। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 -1 0 1, यानी कि सारे नंबर्स यानी सारे इंटीजर्स। अब आते हैं हम रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर हमें पता है कि वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q एक इंटीजर है और q एक नॉन जीरो इंटीजर है। ये भी हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब z प्लस होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर। r होता है रियल नंबर्स का सेट। अब रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे नंबर लाइन पे जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। इसका जो सेट होता है वो होता है रियल नंबर का सेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब हम देखेंगे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था इसे हम फिर से देखते हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4। ये एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। एक और तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसपे हम एक्सप्लेन करते हैं उस सेट को ऐसे। इसे हम ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू सेट X सच डैट, ये वाला जो साइन है इसे हम सच डैट रीड करते हैं। A इज इक्वल टू सेट X सच डैट X इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो X एक नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहा है 4 तक है, इसलिए स्मॉलर देन 4 एंड इट इज अ नेचुरल नंबर। ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता तरीका रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म पे किसी भी सेट को। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सेट B का। सेट B इज इक्वल टू y सच दैट y इज a letter in the word
स्कूल। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, स्कूल में कितने वर्ड्स आते हैं? 5। स्कूल में आते हैं 6 वर्ड्स, SCHOOL। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि O 2 बार रिपीट हो रहा है। अब सेट्स का ये रूल है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता, हर एलिमेंट सिंगल बार रिपीट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा SCHOOL। अब कोई हमसे पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? 5 एलिमेंट्स है, ना कि 6 एलिमेंट्स है। भले ही स्कूल में 6 लेटर्स होते हैं, पर हम कहेंगे कि इसमें 5 एलिमेंट्स है। अब इस SCHOL को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, CSHLO, तो भी ये सेट बी ही रहेगा, इसका कोई मतलब चेंज नहीं होगा। ये सेट बी के हम मतलब किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी फॉर्म में रख दे, किसी भी ऑर्डर में रख दे, तो उसका मतलब चेंज नहीं होता। अब हमारे पास काफी चीज के कलेक्शन होते हैं, पर हम उस कलेक्शन को कभी सेट्स नहीं कह सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था 1 2 3 4। अब इस 1 2 3 4 को तुम डिफाइन कर सकते हो, इसलिए हम इसे सेट मानते हैं। ये मैंने लिया था SCHOL, इसको तुम डिफाइन कर सकते हो कि लेटर इन द वर्ड स्कूल, इसलिए हम इसको सेट मानते हैं। अब अभी अगर हम एग्जांपल ले, राइट अ सेट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब हमने ये टर्म बेस्ट यूज किया, पर बेस्ट की डेफिनेशन हर एक पर्सन के लिए अलग होती है, तो इस सेट का कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है, किसी को दूसरा क्रिकेटर पसंद है, इसलिए इस सेट का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये सेट ही नहीं है। तो 5 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कोई सेट ही नहीं है। अब जितना अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इस पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, तो वो कर लेना। और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इस पे हमें बताना है कि वो बिलोंग करता है एलिमेंट या बिलोंग नहीं करता, वो भी कर लेना। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है, उस पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके मैं 2 क्वेश्चन करके दूंगा। अब मैं कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। C is equal to set x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब हमें कोई 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जिसके डिजिट का सम होता है 8। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं। पहले 10 की लाइन में ढूंढते हैं। 10 की लाइन में ऐसा नंबर है 17। अब 20s की लाइन में है 26, 30s की लाइन में 35। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा हमेशा 8 आंसर आएगा। हमें ऐसे नंबर लेने हैं। अब 35, फिर 44, अब इसी का ही रिवर्स कर देंगे। 53, 62, 71 और 80। अब 80 का रिवर्स क्योंकि 08 होता है और 08 एक 1 डिजिट नंबर है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब 80 के बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि एक डिजिट जब 8 से बड़ा हो जाएगा तो उसका सम कैसे 8 होगा। तो हमारे इतने नंबर्स हैं जिसका सम होता है 8। तो ये सेट होगा हमारा C is equal to 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80। ओके, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो ये कहता है कि D is equal to set x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो ये जो नंबर है ये होता है हमारा सेट और डिवाइजर ऑफ 60। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। पर हमसे ये नहीं पूछा कि डिवाइजर ऑफ 60 क्या है, हमसे ये पूछा है कि जो डिवाइजर ऑफ 60 है
और प्राइम नंबर भी है। तो हम देखेंगे डिवाइजर ऑफ 60 में से प्राइम नंबर क्या है। अब जो हमारा 1 है वो नीदर प्राइम नीदर कॉम्पोजिट है। जो 2 है, 3 है, 4, 5, ये 4 नंबर, 1 मिनट, 4 नहीं है, 2, 3 और 5 ऐसे 3 नंबर है जो कि प्राइम भी है और 60 के डिवाइजर भी है। बाकी कोई भी नंबर 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 इनके खुद के 2 से ज्यादा डिवाइजर है। जैसे 6 का है 1, 2, 3, 6, 10 का है 1, 2, 5, 10, 12 का है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ऐसे इनके 2 से ज्यादा डिवाइजर है, पर 2 और 3 के 1, 2, 1, 3, 1, 5, तो ये है प्राइम नंबर। तो अब 60 के डिवाइजर में से ये 3 नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 2, 3, 5। बाकी क्वेश्चन खुद कर लेना। अब इसका जो 5th क्वेश्चन है ये ध्यान में रखना कि इसके कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में T रिपीट हो रहा है, O रिपीट हो रहा है, पर ये रिपीट नहीं होगा, हमारे सेट में रिपीट नहीं होगा। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। इससे हमें उल्टा करना है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला एग्जांपल देखते हैं 3, 6, 9, 12। अब ये जो 3, 6, 9, 12 है, इस पे हमें सिमिलैरिटी दिख रही है कुछ। ये 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, मतलब ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसे कोई नाम दे देते हैं, A दे देते हैं नाम। तो A इज इक्वल टू सेट X सच दैट X इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे A के जो एलिमेंट्स हैं उससे हमने X से डिफाइन किया, और X की वैल्यू बता दी हमने 3n। अब n की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये यहां से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। अब तो हमारी X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 6, 3 इंटू 3, 9, 3 इंटू 4, 12। पर क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि हमने बस नेचुरल नंबर तक लिखे, हमने कोई लिमिट सेट नहीं की, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सही तब होगा जब हम लिखेंगे A इज इक्वल टू सेट X सच दैट X इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। समझे? यानी कि x हो गया हमारा 3n, n है हमारा नेचुरल नंबर और n है 4 तक। अब नेचुरल नंबर 4 तक यानी 1, 2, 3, 4। अब n की वैल्यू जब 1, 2, 3, 4 होगी तो हमारी x की वैल्यू होगी 3, 6, 9, 12। समझ आ गया? अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें सेट दिया हुआ है हमारा सेट 2, 4, 8, 16, 32। अब हमें इस पे देखना है इसमें क्या सिमिलैरिटी है। इस पे हम जब ढूंढेंगे हमें पता चलेगा ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ऐसे ये है 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं, यह हमें देखने में भी पता चल जाएगा। अब हमें इसका भी एक नाम दे देते हैं B इज इक्वल टू सेट X सच दैट, अब इस पे हमारा 2 कांस्टेंट है, तो सच दैट X इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n हमें पता है पहले भी n था हमारा नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक है? 5 तक है।
2 की पावर 5 होती है 32, तो n हमारा है 5 तक। ये अब n हमारा 5 तक यानी 1 2 3 4 5। अब x की वैल्यू होगी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 16, फिर 32। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब इसमें दिया हुआ है हमें 1 4 9, और ये जो बीच में डॉट का साइन है इसे हम पढ़ते हैं एटसेट्रा, यानी इसके बीच के नंबर्स अप टू 100, यानी इसी ऑर्डर में। अब हम इसमें ढूंढते हैं कि क्या है 1 4 9 अप टू 100। अब देखो ये है हमारा 1 का स्क्वायर, ये है हमारा 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही फिर आएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर। अब हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सब क्या है, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है, हमें पता है। तो अब इसको भी एक नाम दे देते हैं। ये 5th क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से नाम दे देना। मैं दे रहा हूं सी। C is equal to set x such that x is equal to n to the power of 2। पहले हमने लिखा था यहाँ पे 2 to the power of n। कहाँ गया, एक मिनट। यहाँ पे हमने लिखा था 2 to the power of n, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 थी। पर यहाँ पे हमारे पास n की पावर 2 है, यानी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये सब। और n belongs to natural number और n is smaller than equal to 10। आ गया हमारा। अब n जब हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x हमारा हो जाएगा 1 4, फिर 1 4 9, ये सब हो जाएगा 100 से तक। अब ये जो 5th क्वेश्चन है, 5th में भी हमें सारे एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब एक तरह से हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हो जाएगा। और 6th क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को मैच करना है, तो ये दोनों होमवर्क है, ये कर लेना। अब हम पढ़ेंगे एक और टाइप का सेट, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट। अब हमारे पास बहुत टाइप के सेट होते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, पर एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर नल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं होता। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेट A इज इक्वल टू set x such that x is smaller than 5 and x is greater than 7। अब मुझे बताओ, x से स्मॉल, 5 से स्मॉलर और 7 से ग्रेटर ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नल सेट। अब नल सेट या एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे खाली सेट, 2 कर्व ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसके बीच में कुछ भी नहीं। या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, इस साइन को कहते हैं हम फाई। अब ये जो फाई होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, कुछ भी कह लो। अब हम आते हैं एक और टाइप के सेट पे जो कि एम्प्टी सेट नहीं होता, इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट एक टाइप का सेट होता है जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, मतलब उसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। जैसे मैं रख लेता हूं 1 2 3 4, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था। अब तुम काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। अब एक और टाइप का सेट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से ही पता चलता है कि उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को हम क्या काउंट कर सकते हैं, हम फर्स्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं 1 होता है, पर क्या हम लास्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लास्ट नेचुरल नंबर क्या है,
वो चलता ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता ही रहेगा। वो होता है इनफाइनाइट सेट। ऐसी सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब एक बात बताओ, जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर होते हैं 0 एलिमेंट्स, पर ये हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट ही है। अब आते हैं हम इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स वो 2 सेट्स होते हैं, 2 या 3 या कुछ कितने भी सेट्स होते हैं जिनके अंदर सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, गिवन दैट कि हम उन एलिमेंट्स को एक एक बार रिपीट करें। जैसे कि हम फिर से एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, एक और सेट ले लेते हैं हम 3 1 4 2। अब हम चेक करते हैं कि इसे हम नाम दे देते हैं A, इसे हम नाम दे देते हैं B। अब हम चेक करते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है कि नहीं, और B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है कि नहीं। A में है 1, ये B में प्रेजेंट है। A में है 2, वो भी B में प्रेजेंट है। A में है 3, ये भी B में प्रेजेंट है। A में है 4, ये भी B में प्रेजेंट है। अब B के सारे एलिमेंट्स 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 4 भी इसमें प्रेजेंट है। यानी A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। ये कहाँ पे है, कौन सा पोजीशन है, जैसे इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 1 4 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट सारे A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब A को हम फिर से 1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4, और B को हम अब लेते हैं 1 2 3 1 2 4। अब देखते हैं, अब मैंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट पे, तो हमारा B जो सेट हो जाएगा, ये 1 और 2 हमारे 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक ही बार हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, ये फिर से इक्वल हो गए, तो हमारा A इज इक्वल टू B हो गया। अब हम एक और सेट लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 इज प्रेजेंट इन B, बट B के सारे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन A। देखो ये जो 5 है ये हमें A में कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। अब मैं सेट्स का एक और एग्जाम्पल लेता हूं 2 अलग अलग फॉर्म में। A को मैं फिर से रख रहा हूं, चलो A को इस बार मैं कुछ और रख रहा हूं, 2 4 6 8, और हम B को रखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। A B इज सेट X, B इज इक्वल टू सेट X सच दैट X इज इक्वल टू 2n and n belongs to natural number n is smaller than equal to 4. अब n is smaller than equal to 4 and n is a natural number, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब x है हमारा 2n, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 6 8। अब b को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो b हो जाएगा हमारा 2 4 6 8। तो फिर से हमारा A और B इक्वल हो गया। तो हमें अलग अलग फॉर्म में भी दिए हुए हो, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें देखना है कि वो इक्वल होता है कि नहीं। तो इसी पे पूरा बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2, वो हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 खुद से कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। अब हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। अब हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम्हें मिल जाएगा पेज 9 पे,
कि x को हम अगर सेट मान ले कि ऑल स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, मान लो 11th के सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल सेंट थॉमस लोनी में 11th के सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हो गया। अब y को हम एक सेट मान लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ STS लोनी के लिख लेंगे हम x को, और y को हम लिख लेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ STS लोनी। अब हम देखते हैं कि जो x है, x में जितने भी एलिमेंट आते हैं, यानी हमारे क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं 30, 35, 25, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं क्लास 11th में STS लोनी के, क्या वो सारे बच्चे हमारे स्कूल में हैं? क्या वो सारे बच्चे वो सेंट थॉमस स्कूल लोनी में हैं? तो आंसर है हाँ। यानी कि x के जितने भी, मतलब अगर एक बच्चा है जो कि 11th क्लास में पढ़ता है तो वो हो गया A बिलोंग्स टू X। अब A अगर X को बिलोंग कर रहा है तो क्या A Y को बिलोंग करेगा? क्योंकि A तो STS लोनी का भी स्टूडेंट है, A क्लास 11th ऑफ STS लोनी का है, तो A तो STS लोनी का भी है, तो A बिलोंग्स टू Y। अब अगर कोई एलिमेंट x को बिलोंग करता है और वो एलिमेंट y को भी बिलोंग करता है तो हमारा x हो जाएगा सबसेट y का। अब फिर से वो हम हमारा पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने अभी लिया था। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमने एग्जाम्पल लिया था। अब हम देखते हैं कि कोई भी, हम x मान लेते हैं स्मॉल x बिलोंग्स टू a। अब x को हम मान लेते हैं 1 बिलोंग करता है a को, 1 बिलोंग करता है b को। अब 1 बिलोंग करता है 2 को, 2 बिलोंग करता है b को, 3 a में है, 3 b में भी है, 4 a में है, 4 b में भी है। तो x को अगर हम a का कोई एलिमेंट मान लेते हैं, सारे एलिमेंट a के, तो x b में भी बिलोंग करता है। ये जरूरी नहीं है कि b के सारे एलिमेंट a में हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 हमारा b में बिलोंग करता है, a में नहीं करता। ये जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है। यानी कि x एलिमेंट्स a में है और x एलिमेंट b में भी है, तो हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। अब मैंने तुम्हें पहले कुछ सेट्स बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और फिर रियल नंबर के। अब हम उससे सेट्स और सबसेट्स का एग्जांपल देते हैं। अब देखो n है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, है ना, और w है हमारा होल नंबर का सेट, फिर z है हमारा इंटीजर्स का सेट और r है हमारे रियल नंबर का सेट। अब हमारे नेचुरल नंबर के सेट में आता है 1 से लेके 2, फिर 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब होल नंबर्स में ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर तो आते ही आते हैं, प्लस 0 भी आता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। वो अलग बात है, 0 भी आता है, पर नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर्स में भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अब हम देखेंगे इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स में तो माइनस इन्फिनिटी से लेके सारे नंबर -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर पूरा आ रहा है उसमें,
इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर पूरा आ रहा है इंटीजर्स में, तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, होल नंबर्स भी इंटीजर का सबसेट है। अब रियल नंबर हमारा क्या होगा? रियल नंबर वो सारे नंबर है जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये सारे रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। एक मिनट, ये गलत सिंबल बना दी, ये बिलोंग्स टू का सिंबल था, ये बनेगा सही सिंबल। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट है। अब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले सकते, एक ऐसा इंटीजर का एग्जाम्पल जो कि रियल नंबर ना हो, पर हम ऐसे बहुत रियल नंबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि इंटीजर ना हो। जैसे -3.1, -3.1 एक ऐसा रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, पर क्या हम ऐसा एक इंटीजर ले सकते हैं जो कि रियल नंबर नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते हम। इसका मतलब Z इज अ सबसेट ऑफ R। अब हमें ये याद रखना है कि कोई सेट उसका अपना सबसेट होता है, यानी कि अगर मैं कहूं कि A है हमारा 1 2 3 4, तो वो खुद का सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ A, यानी कि A के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं, ये तो ऑब्वियस है, यानी कि A हमारा A का ही सबसेट है। तो हर एक सेट उसके खुद का सबसेट होता है। अब हम आते हैं इंटरवल्स पे। अब इंटरवल्स क्या होता है? पहले इसके लिए मैं तुम्हें एक सेट बिल्डर फॉर्म बना के दूंगा जो कि एक रियल नंबर का है, यानी कि सोच लो A is set X such that कोई नंबर ले लेते हैं, -6 smaller than X smaller than 5, ठीक है, और X belongs to रियल नंबर। अब मैं अगर कहूं कि X रियल नंबर है, तो क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है और वो सारे रियल नंबर्स है, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कितना लिखेंगे? हम लिख ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, ऐसे इंटरवल्स। ये होते हैं रियल नंबर्स के लिए, सिर्फ रियल नंबर्स के लिए। -6 5, ये राउंड। अब इन ब्रैकेट पे ध्यान डालना, ये जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, ये कब आते हैं? ये तब आते हैं जब दोनों पे हमारा स्मॉलर देन ये वाला साइन लगता है। अब इसमें से अगर मैंने एक में भी इक्वल टू लगा दिया, अगर मैंने कर दिया -6 स्मॉलर देन इक्वल टू X स्मॉलर देन 5, तो हमारा ऐसा ब्रैकेट बनेगा, रेक्टेंगल ब्रैकेट, -6 5 राउंड ब्रैकेट। अब अगर मैंने दोनों में स्मॉलर देन इक्वल टू लगा दिया, -6 स्मॉलर देन इक्वल टू X स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो इसमें राउंड ब्रैकेट दोनों में आ जाएगा, -6 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और ये क्लियर है। अब इसका मतलब है, ये वाले साइन का मतलब है -6 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग -6 और 5। इसका मतलब है इस वाले का मतलब है -6 और -6 और -6 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स। इसका मतलब है -6 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स विच डजंट इंक्लूड -6 और 5। अब हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने पावर सेट वाले अपने सबसेट वाले टॉपिक पे। पावर सेट बाद में आएगा। हाँ, अब आते हैं हम सबसेट वाले टॉपिक में वापस। अब एक सेट हम सोच लेते हैं, छोटा सा सेट 1 2। अब
अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सबसेट क्या होगा, अब इसका सबसेट हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है और वो सेट खुद अपना सबसेट होता है। ये दो बातें हमको पता है। और अब हम देखेंगे, अगर हम कर दे सेट 1, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इस पे बिलोंग करते हैं। 1 इसका एक ही एलिमेंट है 1 जो कि इस पे बिलोंग करता है, तो 1 हो गया इसका सबसेट। अब सेट 2 इसका सबसेट है, तो ये 4 है इसके सबसेट। 1 और 2 का, सेट 1 2 का 4 सबसेट है। नल सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 1 2। अब इसके बस 4 सबसेट है। अब अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, एक और सेट ले लेते हैं, ABC, ठीक है, तो ABC के कितने सबसेट होंगे? ये नल सेट तो होता ही है, फिर A, फिर सेट B, सेट C, ये हो गए 4 हो गए। अब आता है सेट AB, ठीक है, सेट AB, सेट BC, सेट AC, सेट AB, सेट BC, सेट AC, और लास्ट में आता है वो सेट खुद, यानी कि सेट ABC। अब हमने एक चीज नोटिस की कि ये जितने भी, मतलब इसके 2 एलिमेंट्स है और इसके कितने सबसेट है? 4। इसके इस वाले सेट के, इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेट A, इसको हम बोल देते हैं सेट B। अब A में 2 एलिमेंट है तो A के सबसेट है 4, B में 3 एलिमेंट है तो B के सबसेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें एक चीज दिखी कि इसका है 2 एलिमेंट्स, 4 सबसेट। अब 4 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब ये हो गया 3 एलिमेंट्स, 8 सबसेट। अब 8 को भी हम कह सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम अगर 2 की पावर में रख दे तो उतने सबसेट होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है। अब हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि अगर हमें लिखना है कि A में कितने एलिमेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे N ऑफ A। इसे हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 2, कार्डिनल नंबर ऑफ B इज 3। ओके, और अब आते हैं हम पावर सेट पे। पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A ऐसे। अब पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट वो सेट होता है जो सारे सबसेट को इंक्लूड करता है। यानी कि A का पावर सेट होगा ये 5, सेट 1, सेट 2, सेट ऑफ 1 2। अब ये ध्यान रहे हमें अंदर सेट में लिखना है क्योंकि ये सबसेट है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं है, ये सबसेट है। सबसेट के अंदर एलिमेंट्स है। अब हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जो A का सबसेट है वो P ऑफ A का एलिमेंट है।